तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और एमएस एक्सेल में आज हम जो कवर करने वाले हैं वो थ्योरी पेज लेआउट टैब के बारे में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज लेआउट टैब के अंदर में ये थीम्स ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शन है एंड और अरेंज ऑप्शन है। बट अगर हमें इस सारे का डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन कैसे समझाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको डिफिनेशन के बारे में पता नहीं हो तो जैसे आप कर्सर को ले जाते हैं तो वहाँ पर डिफिनेशन भी शो करेगा। बट आपसे लोग ये कहना चाहते हैं कि हमने जितने भी पहले एक्सेल के जो भी लैब को हम अपलोड कर रखे हैं, पहले सारे लैब की वीडियो को आप देखेंगे एंड उस पर जितने भी कैलकुलेशन अपलोड है सारे कैलकुलेशन के देखेंगे। उसके बाद आपका लैब जब क्लियर हो जाता है एंड जब कैलकुलेशन जब क्लियर हो जाता है तो आप इस थ्योरी के वीडियो को देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो सारे को स्किप करते हैं, नहीं देखते हैं और डायरेक्ट आप थ्योरी के वीडियो को देखते हैं तो उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने लैब में पहले पूरे ऑप्शन के बारे में क्लिक कर करके उसका यूज क्या है, नाम क्या है, यूज और नाम ये सारे कवर करके बतलाए हैं। उसके बाद उस पर जितने भी तरह के कैलकुलेशन होता है वो सारे कैलकुलेशन के बारे में कवर कर रखे हैं। उसके बाद ये जितना भी थ्योरी आता है थ्योरी के बारे में सारे आप कवर कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कवर करना है। उस पर जितने भी शॉर्टकट की हैं सारे शॉर्टकट की के बारे में कवर करना है एंड उस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में कवर करना है। बट जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी लोग कॉपी लेकर बैठेंगे जहाँ पे सारे के सारे वीडियो जितने भी बन रहा है और जितने भी इसका थ्योरी है सारे नोट्स को अच्छे से कवर करके लिख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है फॉर्मूला पेज लेआउट टाइप के अंदर में थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, स्केल टू फिट सारे का वर्क किया है। तो जैसे आप यहाँ पीडीएफ में देख सकते हैं पेज लेआउट टाइप के अंदर में लिखा गया है प्रिंट एरिया। ये प्रिंट एरिया होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि जितने भी डेटा बना कर रखें उस सारे डेटा को थोड़ा सा प्रिंट करें तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया की हेल्प से आप उस डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे ये शो कर रहा है प्रिंट एरिया, यहाँ पे पूरे डिफिनेशन में शो कर रहा है इट यूज टू मार्क द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द शीट फॉर प्रिंटिंग। अगर मान लीजिए कि हमने इतना डेटा बना कर रखे और जैसे हम सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करके ये सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो उतना एरिया को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हम यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया किए तो क्या हुआ, सिलेक्ट कर लिया। अगर हम वहीं इस एरिया को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया, तो हुआ क्या है कि वो जितना भी एरिया प्रिंट क्लियर हो गया। अगर हम चाहते हैं इतने ही डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर लेंगे तो मेरे इतने ही डेटा प्रिंट होगा। जैसे हम फाइल पर क्लिक प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, उतने ही डेटा प्रिंट होने का वर्क करता है, शो करेगा। और चलिए यहाँ पे शो किया तो उतने ही डेटा प्रिंट होगा, वही होता है सेट प्रिंट एरिया का वर्क। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिखा गया है कि ब्रेक, ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक के बारे में डिफरेंस क्या है, इट यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक एज वेल एज रिमूव ऑल्सो। अगर हम मान लीजिए जो डेटा बना कर हम चाहते हैं इसको 2 पेज में प्रिंट कराएं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सेट प्रिंट एरिया कर लेते हैं एंड जैसे हम यहाँ पे बीच में कर्सर रखेंगे एंड इस ब्रेक पर जैसे क्लिक करते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक, तो होगा क्या कि ये जो डेटा 2 को पेज पे प्रिंट होगा। जैसे इतना जो डेटा है वह 1 पेज पे प्रिंट होगा और इतना जो डेटा है वह सेकेंड पेज पे प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं इसे 3 पेज पे प्रिंट करें तो जैसे इस कॉलम पर क्लिक किए हैं और यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो फिर से यह 3 कॉलम में यानी 3 पार्ट में 3 पेज पे प्रिंट होगा। जैसे हम एक बार फाइल पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि यह 3 पेज पे कैसे प्रिंट होगा। और जैसे हम पेज प्रिंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरा इसका पूरा शो करेगा कि यहाँ पे पेज 1 से लेकर 3, पेज 1 पे गया, पेज 2 और पेज 3 पेज पे प्रिंट होगा। तो वहीं लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट एरिया से प्रिंट एरिया कर सकते हैं एंड पेज ब्रेक से पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे सेटिंग को रीसेट करें तो आप यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक को कर सकते हैं कि आपने जितने भी पेज ब्रेक कर रखे हैं सारे के सारे पेज ब्रेक रीसेट हो जाता है। तो क्या हुआ ब्रेक से बैकग्राउंड में क्या लिखा है, इट यूज टू सेट और रिमूव बैकग्राउंड पिक्चर बिहाइंड द सीट। अगर ये जो सीट है इस सीट के पीछे आप किसी भी तरह के बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप आसानी से बैकग्राउंड भी देने का वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड क्या होगा, इस सीट के बैक में चले जाएगा। ये बैकग्राउंड का काम किया। और यहाँ पे जो भी डेटा को कुछ भी टाइप करना चाहते हैं आप आसानी से
टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखा है प्रिंट टाइटल, इट यूज टू सेट रिपीट ऑफ रो और कॉलम हेडिंग इस सीट। अगर आप किसी भी तरह की अगर आपको हेडिंग देना चाहते हो रो या कॉलम में, तो आप प्रिंट टाइटल की हेल्प से आसानी से दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने में हेडर भी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखा गया हेडिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टम हेडर, तो यहाँ पे हेडर में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे सेटिंग रहता है, हेडर सीट का भी सेटिंग रहता है, पेज का भी मार्जिन, पेज को आप लंबा चौड़ा करना चाहते हैं, एडजस्ट को 100 से कम करना चाहते हैं, पेज ये कितने DPI में प्रिंट करना चाहते हैं, पेज का साइज़ क्या लेना चाहते हैं, प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, तो वो सारे का सारा सेटिंग आप आसानी से यहाँ से भी कर सकते हैं। वो प्रिंट टाइटल के अंदर में रहता है। बट यहाँ पे लिखा गया है पेज सेटअप, दिस डायलॉग बॉक्स इज यूज टू ऑल सेटिंग ऑफ सीट लाइक पेज मार्किंग, हेडर एंड फुटर एंड सीट। अगर आप चाहते हैं कि पेज सेटअप के अंदर में सारे ऑप्शन क्लियर करें तो कर सकते हैं। पेज साइज, सेट द साइज ऑफ पेपर, अगर आप किसी तरह के पेपर की साइज सेट करना चाहते हैं, किसी हम A4 पे से प्रिंट करना या B4 पे या B5 पे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर लिखा गया पेपर साइज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज लिखा गया है, पेज को लंबा या चौड़ा करने का प्रोसेस है, मार्जिन भी लिखा गया है, तो ये सारा क्लियर आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी बतलाए हैं कि 600 DPI तक और बेहतर होता है, बट यहाँ पे 300 DPI डॉट पर इंच, DPI का फुल नेम होता है डॉट पर इंच, तो ये 300 DPI में शो करता है। सेट DPI फॉर नाइस प्रिंटिंग, अगर आप कोई भी डेटा को 300 DPI में प्रिंट करते हो तो बहुत ही अच्छे से प्रिंट होता है वो डेटा। बट यहाँ पे एक शो कर मार्जिन के बारे में, इट यूज टू सेट द मार्जिन फॉर सीट एंड पोजीशन सीट इन सेंटर। अगर आप किसी भी डेटा का मार्जिन को सही करते हैं तो एक अच्छे से पोजीशन सीट में तैयार हो जाता है वह डेटा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा बना है, अगर हम फाइल पर क्लिक कर प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो साथ में प्रीव्यू में दिख भी रहा है, बट हम नॉर्मल को कर देते हैं नैरो, तो क्या हुआ थोड़ा सा ये और अच्छे से डेटा को अरेंज करने का वर्क किया। यही नैरो ये नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पेज लेआउट टैब के अंदर में ये सारे ऑप्शन। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन देख सकते हैं हेडर एंड फुटर, अगर आपको हेडर एंड फुटर करना चाहते हैं तो हेडर एंड फुटर का भी ये सारा वर्क कर सकते हैं। हेडर ऊपर वाला का, फुटर नीचे वाला को बोला जाता है। बट यहाँ पे क्या शो करे, इट यूज टू सेट हेडर एंड फुटर फॉर डिफरेंट पेज एंड सीट फॉर ईच पेज। अगर आप बहुत सारे पेज पे हेडर फुटर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बट यहाँ पर लिखा गया सीट, इट यूज टू सेट रिपीट और कॉलम ग्रिड लाइन एंड मेनी मोर सेटिंग फॉर सीट। अगर आपको सीट में किसी भी तरह की सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। बट ये जो ग्रिड लाइन होता है उसके अंदर व्यू और प्रिंट, इट यूज टू व्यू हाइड द ग्रिड लाइन एंड प्रिंट, इट यूज टू शो ग्रिड लाइन ऑन द टाइम प्रिंटिंग और नॉट। अगर हम जो ये डेटा बना कर रखे, अगर आप यहाँ से अनचेक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। बट हम जैसे चेक करते हैं तो दोनों तो चल ही आता है। बट अगर हम प्रिंट पर भी क्लिक करते हैं तो अगर हम इस डेटा को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी आपका हेडिंग दिखने का वर्क करता है। वहीं यहाँ पे लिखा गया है। हेडिंग के बारे में बतला दिए हैं कि व्यू क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, इट यूज टू हाइड और ऑन हाइड द हेडिंग एंड इट यूज टू शो हेडिंग ऑन प्रिंट ऑन द टाइम ऑफ प्रिंटिंग पेज। अगर आप प्रिंटिंग पेज पे सारा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक के बारे में हम कवर कर रखे हैं और ये सारे ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी बतला चुके हैं। तो ये सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको ये सारे ऑप्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।